लेकिन आप ये रेंटल पावर प्रोजेक्ट लेकर आए 200-250 अरब रुपया, आपको याद होगा उस वक्त बड़े स्कैंडल आए थे 2008-2013 में राजा परवेज अशरफ साहब के दौर में सर, वो भी आपको याद होगा कि मतलब रेंटल पे ले लिए थे रादर दैन के कोई डैम्स की तरफ जाते, कोई थोड़े से हेडल की कोई बिजली बनाते जो सस्ती पड़ती थी, वो भी फ्यूल पे RLNG पे चलता रहा सर। तो वो भी तो 5 सालों में हमें कोई नजर नहीं आया कि पीपल्स पार्टी ने कोई डिपार्चर करने की कोशिश की हो सर। वो भी स्टॉप गेट अरेंजमेंट नहीं, उस वक्त तो लोड शेडिंग का शॉर्टकट क्या था, डैम्स भी शुरू किए, डैम पे काम हो रहा था, लोड शेडिंग खत्म करने के लिए जो भी पॉलिसी थी, मैं तो नहीं कहता अगर ट्रांसपेरेंट नहीं थी तो उस पर लोगों ने केसेस भुगते, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं थी तो आपने क्यों एक्सटेंड किया, लटकाए आप उनको जिन्होंने लगाए हैं प्लांट, जिन्होंने आप देखें ना जो ये लगाने वाले हैं वो सारा एक माफिया है, उसकी कोई जमात नहीं है, वो सरमायादार है। मैं बता देता हूँ सर, शहबाज शरीफ साहब के बच्चों ने प्लांट लगाए सर, वो बाहर चाइना से लेकर आए, यहाँ पे सैफ रहमान साहब थे उन्होंने लगा लिए, चाइना ने अपने कोयले के प्लांट बंद कर दिए कोल के, हम उनसे 2014 में खरीद के यहाँ पे साहिवाल में और उधर वहाँ पे बलूचिस्तान वगैरह में कोई कराची साइड पे हमने लगा लिया सर। जब यहाँ पे हुक्मरानों के अपने बिजली घर होंगे, अपने बच्चों को लगा के देंगे या फ्रंट मैन को लगा के देंगे, वो कहते हैं 40-50 तो ऐसे हैं जिनमें या उनके शेयर्स हैं या फ्रंट मैनों के या डायरेक्ट बच्चे उनके ओन करते हैं, तो लोग कहाँ पे जाएं, किसको फिर गिला करें कि यहाँ तो हुक्मरान एलीट खुद बिजनेस कर रही है सर लोगों से। कलात्रा साहब, इसके लिए रेगुलेटरी बॉडीज आपने बनाई हुई हैं, इसके लिए नेपरा आपने बनाया हुआ है, इसके लिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर SECP से वो मुसाबकती कमीशन जो है वो बनाया हुआ है, इसी के लिए बना हुआ है ना, इसी के लिए हम उनको प्रेविडेंट वर्क देते हैं ना, क्यों नहीं पकड़ते ये रेगुलेटरी बॉडीज, क्यों नहीं पकड़ते? अथॉरिटी कौन है? मैं थोड़ी सी आपको सॉरी बात काट रहा हूँ लेकिन आपसे ये सवाल किया जा सकता है। जब ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब वो एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं, वो नेपरा के, वो आगरा के, वो SECP के, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, FBR के, स्टेट बैंक ने मैंने ये यहाँ पे मतलब है आपकी DG, आपका FIA, NAB, ये तमाम इदारों के सरबराह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लगाएगा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के बेटों की शुगर मिल्स होंगी, उनके बिजली घर होंगे, तो आप उनसे तवक्को करते हैं कि जो उनका वहाँ पे अपॉइंट होकर बैठा है प्राइम मिनिस्टर की जाके वो फैमिली को रोक सकता है या वो उसको जाके स्टॉप करेगा, जुर्माने करेगा और उनको आके अकाउंटेबल करेगा? ये पॉसिबल है सर? या पाकिस्तान में जब ये प्राइम मिनिस्टर का अपना बेटा का मतलब अपना बिजनेस और बिजली घरों का और इसका शुगर मिल्स का सर? साहब, हजरत अली करमल्लाह वाजो का कौल है कि जब ताजिर हुक्मरान बनेगा तो यकीनन तबाही आएगी, फिर इसका यही जवाब है। चंद साहब ये बताएगा, आपने भी अभी सुना होगा कि इंडस्ट्री को भी कुछ रिलीफ जो है वो दिया गया है और तकरीबन जो फिक्स चार्जेस जो क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे थे वो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को, उसको जो है वो खत्म कर दिया गया है और ये फिक्स चार्जेस जो है अब वो तकरीबन 28.5 मिलियन जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं उनको पे करना होगा। इसको आप कैसा देख रहे हैं? तकरीबन 4 रुपए पर यूनिट ये बनता है। देखिए जी, इंडस्ट्री को तो बिल्कुल रिलीफ देना चाहिए, लेकिन बजाय किसी पे बोझ डालने के इनको अपनी डिस्कोर्स की और इनको जो कंपनीज है उनकी गवर्नेंस बेहतर करनी चाहिए। और ये जो लाइन लॉसेस हैं, जो आपकी बिजली चोरी है, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप इसका बोझ कंज्यूमर पे क्यों डालते हैं? आप देखें ना, नेपरा ने इनकी लाइन लॉसेस कितनी अप्रूव की हैं और ये अवेल कितनी कर रहे हैं, ये एंजॉय कितनी कर रही है। एक सर्टन लिमिट तक नेपरा ने इजाजत दी होती है, उससे ऊपर जो है उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फिक्स होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये क्लियर कट है कि गवर्नेंस का सिस्टम ये गलत सिस्टम है। अब इसको ठीक कौन करेगा? ये यकीनन हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। अगर हुकूमत वक्त नहीं ठीक कर रही तो फिर उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। ये भी बताएगा कि अभी कुछ ये भी सुनने में आ रहा है, वजीर आजम साहब ने भी जो है वो कहा है कि ये नोटिस जो है वो इस पे लिया जाए और जो एग्जिस्टिंग सार्फिन है उनको हर हद तक जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए, यानी कि शायद उन पे जो है जो नेट बिलिंग लगानी थी, नेट मीटरिंग को खत्म करके, वो शायद अब नहीं होगी। ऐसा भी कुछ सुनने में आ रहा है इस पॉलिसी में एग्जिस्टिंग? सुनने में आ रहा है जी कि अभी नेपरा के अंदर वजीर आजम साहब ने कहा है कि आप जाएं पिटीशन करें और रिव्यू करें और नेपरा नया गजट नोटिफिकेशन कर रहा है। सुनने में आ रहा है, लेकिन ये गोरख बंदा है, इसके ऊपर एक टेक्नोक्रेट या एक जो वैसे में तो बना के प्रॉपर कमीशन, एक बैड गवर्नेंस की सजा आप कंज्यूमर को ना दें, लोगों को यकीन करें। लोगों के कारोबार महंगी बिजली की वजह से बंद हो गए। आपकी 120 टेक्सटाइल मिलें क्यों बंद हुई हैं? एनर्जी महंगी होने की वजह से। और आपके कारोबार छोटे छोटे बंद हो रहे हैं एनर्जी महंगी होने की वजह से। कौन करेगा एनर्जी सस्ती? सिर्फ आप गवर्नेंस ठीक कर लें तो आपकी एनर्जी सस्ती हो जाती है। अच्छा, ये बताइएगा चंद साहब, आप ठीक कर लें। चंद साहब ये बताएं, आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं, वन ऑफ वेरी इफेक्टिव चेयरमैन, मैंने आपकी
देखा हुआ है, दौर आपका देखा है, कौमी असम्बली में भी आपकी बड़ी तकरीरें हैं, लड़ाई झगड़े फटे वो सब मैंने देखे हुए हैं। मुझे ये बताएं आप थोड़ा सा इसको कि अभी आप बता रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग, मेरे पास जो फिगर में पढ़ रहा था, चाहे 8 से 10,000 मेगावाट जो है सोलर के जरिए पैदा किया जा रहा है। मतलब यह है कि सिस्टम को अगर 25,000 मेगावाट की ज़रूरत है पूरे मुल्क को, उसमें से 8-10 हज़ार जो है मेगावाट निकल गया सोलर की वजह से, बाकी बचते हैं पीछे 15,000। आपने मुहैदे किए हुए 41,000 के, तो ये तो 30,000 तकरीबन समथिंग तकरीबन जो अगर बनता है, या 28,000, इसकी तो हमने पेमेंट कैपेसिटी करनी है। सोलर बढ़ता जाएगा, ये 10 से 15, 15 से 20 हो जाएगा, क्योंकि लोगों को चीप लगता है, जाना भी चाहिए। तो बाकी जो हमने पैसे देने हैं, जो मुहैदे करने हैं, उसका ये पेमेंट कौन करेगा? वो जो हर महीने बिलिंग हमने करनी है, तो क्या वो 5-10 हज़ार? बजाय कलासरा साहब, बजाय इसके कि आप कैपेसिटी चार्जेस बिल दें और बिजली ना लें, आप इंडस्ट्री की बिजली, कारोबारों की बिजली जरा सस्ती कर दें। सर ऐसे नहीं हो सकता। जो आप अरबों रुपया कैपेसिटी चार्जेस के बाद में देते हैं, वो आप डायरेक्ट सब्सिडी उनको दे दें। आप अपने मुल्क की इंडस्ट्री तो चलाएं। उसमें मसला है, ध्यान है सिर्फ हाउसिंग सोसाइटियों की तरफ, जरी जमीनों पे हाउसिंग सोसाइटियों बनाने की तरफ आपका ध्यान है। अच्छा आइडिया आपका। और तो काम इस मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है नहीं, इस मुल्क में कारोबार तो चल नहीं रहे लोगों के। टेक्सटाइल आपकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, आपका किन्नो, आम और आलू एक्सपोर्ट होता है, वो आपका इस वक्त डिजास्टर की, हम बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने तरक्की को नहीं कर रहा है, लाइव स्टॉक में आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो देखिए, आप दुनिया में आप कारोबार की तरफ, गवर्नमेंट का काम है ना ये, रियासत का और काम क्या है? रियासत का काम है कि उनके बच्चे जो है ना सर, जो रियासत चला रहे हैं, उनके बच्चे वो मिलने लगे हैं, बिजनेस करें, दूध दही के कारोबार करें, वो जनाब शुगर मिलने लगे हैं, बिजली घर लगाएं, फिर कैपेसिटी चार्जेस लें और मर्जी से जो तबाही मचानी है वो मचाते रहें। लेकिन सर लास्टली मुझे एक बात बताएं सर, आपने भी कहा कि उनको सब्सिडाइज करके बिजली तो है आपके पास 41,000 की, लेकिन मजे की बात सुन लें सर, ये सवाल उठा था वहां पे, ये वाटर एंड पावर की कमेटी एनर्जी में, मैं वहां मौजूद था। सेक्रेटरी वाटर ने कहा कि हमने यहाँ पे मुहैदे कर रखे हैं, जरा मुहैदे इस मुल्क के साथ जुल्म देखें, रॉबरी देखें, और ये हमारी दोनों पार्टीज ने की हुई है, आपकी पार्टी ने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी, कि जनाब ये फ्यूल बात करें कि हमारी पार्टी ने किन किन मुआहदों में कौन कौन से किए और कितने मेगावाट के किए हैं, सर, और नून लीग ने किन किन लोगों के साथ किए और कितने मुआहदे कितने लोगों के साथ किए, इन लोगों के नाम सामने सर आपके, मैं उसका मुआहदे सामने लाए बिल्कुल आने चाहिए सर। अच्छा मैं छोटा सा सवाल सर आपसे मैं पूछ कर ना सर, सवाल ये है कि वो कहते हैं कि जो मुहैदे किए गए हैं, इन बिजली घरों को फ्यूल भी आप लेके देंगे। सेक्रेटरी वाटर एंड पावर ने कहा, हमने 6 बिजली घरों को कहा है तुम बंद कर दो प्लांट, के हमें तुम्हें यहाँ पे फ्यूल भी लेके देना पड़ता है, कैपेसिटी चार्जेस भी देने पड़ते हैं, हमें महंगी पड़ती है, तो यहाँ तो फ्यूल भी आपको खरीद के देना है सर। ये मुहैदे किए हुए हैं आपने सर, फ्यूल भी मंगवाएं डॉलरों पे, उनको दें, और फिर महंगी बिजली भी खरीदें डॉलरों में, और फिर कैपेसिटी चार्जेस भी दें सर। तो कैसे सस्ती बिजली दी जा सकती है सर? आप कह रहे हैं कि इनको इनमें बांट दें। आपने ये पूछा है कि आपके 40 से 50% लाइन जो है उसको कंट्रोल कौन करेगा? ये गर्दिशी कर्जा जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल कौन करेगा? ये मुआहदे जो हुए हैं, बिल्कुल मैं तो इन मुआहदों को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं तो इनके हक में कभी एक लफ्ज भी मेरे मुंह से आप नहीं सुनेंगे। ऐसे ही है, जो कौम के साथ खिलवाड़ है उसको जिसने भी किया उसको सजा मिलनी चाहिए। ये तो कौम तो नहीं निकल सकती सर, ये जो मुहैदे कैपेसिटी चार्जेस के हुए हैं, बिजली घर को इतने बना दिए हैं सर, ये तो फंस चुके हैं, बहुत खौफनाक किस्म की, हम दलदल में फंस गए हैं। इधर से ये सोलर बढ़ रहा है, दलदल से लीडरों ने निकालना होता है, दलदल से हमें रियासत नहीं निकालना। वो सर लीडर वहां पे काम है दलदल, हमारे लीडर दुबई, लंदन, हिंद, सिंध, मतलब बड़े आजमों में जदादें बनाए, पैसे बनाए, कारोबार करें, या वो अवाम को दलदलों से निकालें सर? कलात्रा साहब, जिनको अवाम वोट देते हैं, जिनको अवाम की फिक्र होती है, उनको अवाम की पॉलिसियां चलने दें। इसी मुल्क के लिए लीडरों ने शहादतें भी दी हैं, इसी मुल्क के लिए लीडरों ने फांसी भी झूली है। ये सारे सियासतदान एक जैसे तो नहीं होते ना,